जय हिंद दोस्तों आपको पता ही है एनडीए से पास आउट होने के बाद आप एक आम आदमी से हटकर हो जाते हो, यानी एक ऑफिसर बन जाते हो। जहां एक विद्यार्थी बीटेक या डिग्री करने को सोचता है, वहां आप एक ऑफिसर बनकर अपने देश को रिप्रेजेंट करते हो। क्या सोच रहे हैं, आप भी एनडीए में जाना चाहते हैं? क्या आपका भी सपना एनडीए में जाने का है? तो जो सपना आपने देखा है उसे पूरा करने तक के सफ़र को थोड़ा आसान बनाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। यानी दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एनडीए के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पूरे विस्तार से जानकारी देंगे। तो शुरुआत फॉर्म भरने से होती है। जब आप एनडीए का फॉर्म भरेंगे तो आपको इन 4 ऑप्शंस में से प्रेफरेंस देना होगा। जैसे अगर आप एयरफोर्स को पहला प्रेफरेंस रखना चाहते हैं तो एयरफोर्स में 1 लिख दीजिएगा। नेवी को दूसरा प्रेफरेंस रखना चाहते हैं तो नेवी में 2 लिख दीजिएगा। और अगर किसी में प्रेफरेंस नहीं देना चाहते तो उसमें 0 लिख दीजिएगा। और दोस्तों, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि आपको आर्मी, नेवी या एयरफोर्स मिलता है तो आप एनडीए में जाएंगे, और यदि आपको नवल एकेडमी मिलता है तो आप आईएनए में जाएंगे। दोस्तों, फॉर्म भरते समय अगर आप ये सोच रहे हैं कि सैनिक स्कूल, आर्मी स्कूल या एयरफोर्स स्कूल वाले स्टूडेंट को मोर प्रेफरेंस दिया जाएगा तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं, क्योंकि एनडीए में ऐसा कुछ नहीं होता। इसीलिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि एनडीए में जाने के लिए आर्मी बैकग्राउंड होना या एयरफोर्स बैकग्राउंड या कोई भी डिफेंस बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। ये आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि आप में ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ हैं या नहीं। कहते हैं ना कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो उसका हकदार होगा। इसीलिए मेहनत कीजिए, फल को तो आना ही है आपके पास। दोस्तों, एनडीए में जाने के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करनी होगी, मगर उससे पहले इसके सिलेक्शन प्रोसेस का ओवरव्यू जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन से माह में क्या क्या होगा। थोड़ी सी एनडीए के बारे में जानकारी दे देता हूँ फॉर न्यू व्यूवर्स। एनडीए, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जहां आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सेवाओं को एक साथ ट्रेन किया जाता है, और साथ ही इन्हें 3 साल की ट्रेनिंग के बाद ग्रेजुएशन की डिग्री भी दी जाती है। यह एकेडमी पुणे शहर के खड़कवासला में स्थित है। एनडीए का एग्ज़ाम यूपीएससी द्वारा वर्ष में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, NDA/NA1 और NDA/NA2 के नाम से। दोस्तों, NDA1 और NDA2 का जो नोटिफिकेशन है वो जनवरी और जुलाई के मंथ में निकलता है। NDA1 का रिटर्न एग्ज़ाम अप्रैल में होता है, जबकि NDA2 का रिटर्न एग्ज़ाम सितंबर में होता है। उसके बाद NDA1 और NDA2 का रिजल्ट जून और नवंबर के माह में आता है। रिजल्ट के बाद SSB इंटरव्यू की डेट मेल के थ्रू आ जाती है, जो कि NDA1 का अगस्त या सितंबर में होता है और NDA2 का जनवरी या फरवरी में होता है। SSB इंटरव्यू समाप्त होने के 1 दिन बाद ही आपका SSB मेडिकल होता है, और फिर आपका फाइनल रिजल्ट आता है। NDA1 का रिजल्ट दिसंबर में और NDA2 का रिजल्ट जून में। फाइनल रिजल्ट के बाद NDA1 की ज्वाइनिंग जनवरी में और NDA2 की ज्वाइनिंग जुलाई में होती है। यानी एनडीए के फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक का सफ़र करीबन 1 साल का होता है। दोस्तों, आप कमेंट में एक कॉमन सवाल पूछते हैं कि कौन सा बुक ले एनडीए की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें खासकर क्वेश्चंस रहे पिछले कुछ वर्षों के विद एक्सप्लेनेशन। तो उसके लिए आप ओसवाल के बुक्स ले सकते हैं। इसमें आपको पिछले 6 वर्षों के यानी 11 सॉल्व पेपर दिए हुए हैं विद एक्सप्लेनेशन। आइए इन बुक्स के ऊपर थोड़ा नज़र डालते हैं। तो जैसे आप जीएटी बुक को खोलेंगे तो आपको 15 पेज नंबर में 2018 से 2022 तक के क्वेश्चन एनालिसिस दिए हुए हैं कि आखिर फिजिक्स से 2018 में कितने क्वेश्चंस हैं, केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन हैं, ये सारी चीज़ें। फिर आप जब पलटते हैं तो इसका सिलेबस दिया हुआ है। फिर आपको जीएटी का पेपर 1 मिलेगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस हैं और 4 ऑप्शंस हैं। पेपर 1 के बाद आपको इसका आंसर की मिलेगा, जिसमें बहुत ही अच्छा दिया हुआ है कि क्वेश्चन 1 का ये आंसर है, और क्वेश्चन 1 कौन से चैप्टर से है और कौन से टॉपिक से है ये भी दिया हुआ है। फिर आंसर की के बाद आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। इसी प्रकार मैथमेटिक्स का बुक भी है। पहले आपको सिलेबस मिलेगा, फिर आपको सॉल्व पेपर मिलेगा, फिर आंसर की मिलेगा एंड देन एक्सप्लेनेशन। और क्योंकि इसमें आपको कोई भी चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ेगी, काफ़ी सरल दिया हुआ है, इसीलिए मैं आपको यह बुक सजेस्ट कर रहा हूँ। बाय करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से बाय कर सकते हैं।
दोस्तों बात करें एनडीए में जाने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया फुलफ़िल करनी होगी, तो सबसे पहले आप एक भारतीय होने चाहिए, दूसरा अविवाहित होने चाहिए, तीसरा आपकी एज लिमिट 16.5 साल से 19.5 साल के बीच होना चाहिए और ये जो एज लिमिट है वो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए सेम ही है। चौथा और सबसे अहम बात दैट इज़ एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। इसमें इस बार बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो रहा है। तो एनडीए में जाने के लिए नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि आप 12th पास होने चाहिए और फॉर्म भरते समय अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि लॉजिकली ज्वाइनिंग के समय आप 12th पास हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि यदि आप एकेडमी के आर्मी विंग्स में जाना चाहते हैं तो आपका 10+2 में कोई भी स्ट्रीम हो सकता है, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो। लेकिन यदि आप नेवी या एयरफोर्स स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तो आपका 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना कंपलसरी है, यानी आपका साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए। आइए दोस्तों अब जानते हैं एनडीए के पेपर पैटर्न के बारे में, यानी कितने पेपर्स हैं और कौन कौन से पेपर्स हैं, और साथ ही इसके मार्किंग स्कीम के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों एनडीए के रिटन एग्ज़ाम में 2 पेपर्स होते हैं, पहला मैथमेटिक्स और दूसरा जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथमेटिक्स में कुल 120 क्वेश्चन होते हैं, जिसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है, जिसमें एक क्वेश्चन सही होने पे 2.5 मार्क्स मिलते हैं और गलत होने पे इसका 1/3 यानी 0.83 मार्क्स कटता है। मैथमेटिक्स कुल 300 मार्क्स का होता है, जिसका एग्ज़ाम टाइमिंग सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलता है। अब बात करें जीएटी पेपर के बारे में तो इसमें कुल 150 क्वेश्चन होते हैं और इसके लिए भी आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है, जिसमें एक क्वेश्चन के सही होने पे 4 मार्क्स मिलते हैं और गलत होने पे इसका 1/3 यानी 1.33 मार्क्स कटते हैं। जीएटी पेपर का एग्ज़ाम टाइम उसी दिन दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक चलता है और यह कुल 600 मार्क्स का होता है, यानी रिटन एग्ज़ाम कुल 900 मार्क्स का होता है और इस रिटन एग्ज़ाम में लगभग 8000 स्टूडेंट ही क्वालिफाई करते हैं, जिन्हें एसएसबी इंटरव्यू के लिए रिकमेंड किया जाता है। और दोस्तों मैं रिटन एग्ज़ाम के क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूं तो दोनों ही पेपर्स में 25% लाना होगा, यानी मैथमेटिक्स में 75 मार्क्स आउट ऑफ 300 और जीएटी में 150 मार्क्स आउट ऑफ 600। ध्यान रहे ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है, इससे आपका मेरिट नहीं बनेगा। आइए दोस्तों अब रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में 11th और 12th का पूरा सिलेबस रहता है और जीएटी में 50 क्वेश्चन इंग्लिश, 50 क्वेश्चन साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 50 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से रहता है। सिलेबस ख़त्म करके जब आप रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको कुछ दिनों बाद एसएसबी के तरफ से कॉल लेटर आएगा मेल के थ्रू। एसएसबी इंटरव्यू पूरे 5 दिनों का होता है और इसके बारे में पूरे डिटेल से जानना है तो आप इस वीडियो को देखें, आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। एसएसबी इंटरव्यू भी पूरे 900 मार्क्स का होता है। उसके बाद रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू के मार्क्स को कंबाइन करते हैं और जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनका ठीक इंटरव्यू के 1 दिन बाद ही एसएसबी मेडिकल होता है, जो कि 4 से 5 दिनों का होता है और इसके बारे में पूरे डिटेल से जानना है तो आप इस वीडियो को देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन पे मिल जाएगा। इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आता है, फिर ज्वाइनिंग होती है। ज्वाइनिंग के बाद आपका एकेडमी में पहला दिन कैसा होगा, इसके लिए आप इस वीडियो को देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन पे मिल जाएगा। ज्वाइनिंग के बाद जब आप घर आओगे तो कमेंट कर ज़रूर बताना अपना अनुभव। जय हिंद।